ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार भक्तजनों, आइए आज हम तुलसी विवाह महात्म्य को, साथ ही तुलसी विवाह करने की विधि को भी जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में राधे राधे अवश्य लिखें। तो आइए हम पहले तुलसी विवाह महात्म्य को सुनते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को हमारे देश में देवोत्थान, तुलसी विवाह एवं भीष्म पंचक एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन तुलसी पूजन का उत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक के पावन महीने में जो भक्त माँ तुलसी का विवाह भगवान से कराते हैं, उनके पिछले जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि आषाढ़ मास देवशयनी एकादशी से कार्तिक मास तक के समय को चातुर्मास कहा गया है। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु क्षीर सागर की अनंत सैया पर शयन करते हैं, जिसके कारण कृषि के अलावा समस्त शुभ कार्य जैसे शादी, ब्याह, व्रत, नए घर में प्रवेश जैसे समस्त मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है। किंतु देवउठनी एकादशी से भगवान के जागने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है एवं मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और माता तुलसी के मिलन का पर्व तुलसी विवाह हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहा गया है कि एकादशी महात्म्य के अनुसार श्री हरि परिबोधनी यानी देवोत्थान एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ तथा 100 राजसु यज्ञों का फल के बराबर फल मिलता है। इस परम पुण्य प्रदायक एकादशी के विधिवत व्रत करने से सभी पाप नष्ट और भस्म हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भी भक्त श्रद्धा के साथ जो कुछ भी जप, तप, स्नान, ध्यान, होम करते हैं, वह सब अक्षय फलदायक हो जाता है। कहते हैं कि समस्त सनातन धर्मी का आध्यात्मिक कर्तव्य है कि देवउठनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है। आइए अब हम तुलसी विवाह की कथा को सुनते हैं। शास्त्रों के अनुसार जालंधर नामक एक बहुत ही भयंकर राक्षस था, जिसे युद्ध में हराना नामुमकिन था। सभी देवतागण उससे खौफ खाते थे और वह बहुत शक्तिशाली था, जिसकी वजह से उसने पूरे संसार में अत्याचार कर रखा था। और उसकी वीरता का राज उसकी धर्मपत्नी वृंदा का उसके प्रति पत्नी धर्म का पालन करना था, जिस कारणवश वह पूरे विश्व में सर्वविजयी बना हुआ था। जालंधर के अत्याचार के कारणवश सभी देवता भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की मदद करने का फैसला किया। उसके बाद जब जालंधर युद्ध के लिए जा रहे थे, तब भगवान विष्णु वृंदा के सतीत्व धर्म को भंग करने के लिए जालंधर का अवतार लेकर उनके पास पहुंच गए। उसके बाद जालंधर युद्ध में हार गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु की उस अवतार के बारे में जाना तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप एक पत्थर की मूर्त बन जाएंगे। उसके बाद वो अपने पति की मृत्यु के पश्चात उन्हीं के साथ सती हो गई। जहाँ उन्होंने अपने प्राण त्यागे, वहीं पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हो गया। उसके बाद भगवान विष्णु ने वृंदा को यह वचन दिया कि अगले जन्म में तुम्हारा जन्म तुलसी के रूप में होगा और तुम्हारा विवाह मेरे साथ होगा। इसी वजह से अगले जन्म में भगवान विष्णु ने शालिग्राम के रूप में जन्म लिया और कार्तिक मास की एकादशी के दिन माता तुलसी से विवाह किया। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि निसंतान दंपति को जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी पर तुलसी विवाह का विधिवत पूजन करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तुलसी जी की नियमित पूजा से व्यक्ति को पापों से मुक्ति तथा पुण्य फल में वृद्धि होती है। पूजा पद्धति के अनुसार सभी देवी तथा देवताओं को तुलसी जी अर्पित की जानी चाहिए। तुलसी के पौधे को पवित्र और पूजनीय माना गया है। बोलिए माता तुलसी की जय, बोलिए भगवान विष्णु की जय। हम तुलसी विवाह की सरल विधि को जानते हैं। शाम के समय सारा परिवार इस तरह तैयार हो जैसे विवाह समारोह के लिए तैयार होते हैं।
तुलसी का पौधा एक पटिये पर आंगन, छत या पूजा घर में बिल्कुल बीच में रख ले। तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप सजाए। तुलसी देवी पर समस्त सुहाग सामग्री के साथ लाल चुनरी को चढ़ाएंगे। गमले में शालिग्राम जी को रखेंगे। इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ाया जाता है, उन पर तिल चढ़ाया जा सकता है। तुलसी और शालिग्राम जी पर दूध में भीगी हल्दी लगाएंगे। गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप करेंगे और उसका पूजन करेंगे। अगर हिंदू धर्म में विवाह के समय बोला जाने वाला मंगलाष्टक आता है तो उसे अवश्य करेंगे। देव प्रबोधनी एकादशी से कुछ वस्तुएं खाना आरंभ किया जाता है, इसलिए भाजी, मूली, बेर और आंवला जैसी सामग्री चढ़ाएंगे। अंत में कर्पूर से आरती करेंगे। फिर 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे। प्रसाद को मुख्य आहार के साथ ग्रहण करेंगे और सभी में प्रसाद वितरण अवश्य करेंगे। पूजा समाप्त होने पर घर के सभी सदस्य चारों तरफ से पटिये को उठाकर भगवान विष्णु से जागने का आह्वान इस प्रकार करेंगे। उठो देव सांवरा, भाजी बोर आंवला, गन्ना की झोपड़ी में शंकर जी की यात्रा। उठो देव सांवरा, भाजी बोर आंवला, गन्ना की झोपड़ी में शंकर जी की यात्रा। इस लोक आह्वान का भोला सा भावार्थ है। हे सावले सलोने देव, भाजी बेर आंवला चढ़ाने के साथ हम चाहते हैं कि आप जागृत हों, सृष्टि का कार्यभार संभालें और शंकर जी को पुनः अपनी यात्रा की अनुमति दें। एक अन्य मंत्र के उच्चारण के साथ भी देव को जगाया जा सकता है। वह मंत्र इस प्रकार है। उत्तिष्ठ गोविंद तज्ज निद्रा जगत पत्ते, त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम। उत्थिते चेष्टते सर्वमुतिष्ठोत्तिष्ठ माधव, गता मेघा विगच्छवेव निर्मलम निर्मला दिशा, शारदानी च पुष्पानि गृहान मम केशव। उसके उपरांत तुलसी नामाष्टक का उच्चारण करेंगे। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारा नंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। एत भामाष्टक चैव स्तोत्रम नामार्थम संयुक्तम, यह पठेत ता च संपूज सौश्रमेघ फलमेता। इस मंत्र के उच्चारण के उपरांत माँ तुलसी से उनकी तरफ पवित्रता का वरदान मांगेंगे। ध्यान रहे, तुलसी विवाह के सभी रस्मों को बड़े विधि विधान से निभाना चाहिए। अंत में माता तुलसी और शालिग्राम जी की आरती उतारेंगे और विवाह संपन्न होने के बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करेंगे और लोगों में भी प्रसाद वितरित कर देंगे। धन्यवाद।